इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन लोन के बारे में। एजुकेशन लोन क्या है? एजुकेशन लोन एक वो लोन होता है जो कि लिया जाता है इंडिया में किसी भी कोर्स की पढ़ाई करने के लिए। कोर्स कोई भी हो सकता है, जैसे कि पार्ट टाइम कोर्स, फॉर एग्जांपल डिप्लोमा या कोई भी 3 मंथ से 6 मंथ तक का कोर्स। फुल टाइम कोर्स, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन का कोर्स या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि एमबीबीएस, एमबीए एटसेट्रा, या कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स जैसे कि नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक का कोर्स या फिर 6 से 12th स्टैंडर्ड का कोर्स के अलावा कोई भी इंटरनेशनल कोर्स हो, उसके लिए भी आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन दो टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड एजुकेशन लोन और अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन। सिक्योर्ड एजुकेशन लोन, इस लोन के लिए किसी भी टाइप की सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट हो या फिर कोई प्रॉपर्टी हो। अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन, कुछ बैंक अनसिक्योर्ड लोन भी प्रोवाइड करते हैं, बट उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा हाई होता है। एप्लीकेंट एजुकेशन लोन कहां से ले सकता है? एप्लीकेंट एजुकेशन लोन ले सकता है बैंक से या फिर एनबीएफसी से। एजुकेशन लोन के लिए कौन एलिजिबल हो सकता है? डोमेस्टिक कोर्स के लिए जनरली वो कोई भी स्टूडेंट जिसकी एज 40 ईयर्स से कम है वह एजुकेशन लोन ले सकता है। हालांकि कुछ कोर्सेज के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। एजुकेशन लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बैंक टू बैंक क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। हालांकि जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि बोरोवर जो है एक स्टूडेंट होना चाहिए, को बोरोवर जो है या तो सैलरीड पर्सन होना चाहिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होना चाहिए। को बोरोवर का सिविल स्कोर 650 या इससे ज्यादा होना चाहिए। को बोरोवर एक सपोर्टिव इनकम होनी चाहिए और कोर्स जो है वो एलिजिबल होना चाहिए फिनेंस के लिए। को बोरोवर एक वो पर्सन हो सकता है जो स्टूडेंट का रिलेटिव हो या फिर फ्रेंड हो। एजुकेशन लोन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बैंक टू बैंक डिफरेंट होती है, जबकि ये कुछ जर्नल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि स्टूडेंट एंड को बोरोवर के केवाईसी डॉक्यूमेंट। इसमें आता है एप्लीकेंट और को बोरोवर का आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो। को बोरोवर के इनकम डॉक्यूमेंट, अगर को बोरोवर सैलरीड है तो लेटेस्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो लेटेस्ट 2 ईयर की आईटीआर और साथ में लेटेस्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। इनके अलावा कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का एडमिशन लेटर, स्टूडेंट की प्रीवियस एजुकेशन मार्कशीट्स, स्कूल या यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर। अगर को बोरोवर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। एजुकेशन लोन के केसेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन अमाउंट और लोन टेन्योर कितना होता है, ये चीज वैरी करती है कोर्स टू कोर्स। जैसे कि कुछ बैंक या एनबीएफसी डोमेस्टिक एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर, लोन अमाउंट डिफरेंट होता है। कुछ बैंक या एनबीएफसी इंटरनेशनल एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर और लोन अमाउंट डिफरेंट होता है। कुछ बैंक और एनबीएफसी सिक्योर्ड एजुकेशन लोन करते हैं, इसलिए उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर और लोन अमाउंट डिफरेंट होता है। और कुछ बैंक और एनबीएफसी अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन करते हैं, इसलिए उनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर और लोन अमाउंट डिफरेंट होता है। जबकि एजुकेशन लोन 10,000 से स्टार्ट होकर किसी भी अमाउंट तक का हो सकता है, इसके लिए कोई मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट नहीं होती है। एजुकेशन लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% से 18% पर एनम के बीच कुछ भी हो सकता है। लोन टेन्योर 1 मंथ से स्टार्ट होके 168 मंथ तक का हो सकता है। को बोरोवर की एज 21 ईयर से 75 ईयर्स के बीच होना चाहिए और स्टूडेंट की एज 3 ईयर से 40 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
क्या सभी बैंक सारे एप्लीकेंट को एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। एजुकेशन लोन का फोरक्लोजर चार्जेस क्या होते हैं? तो इसका आंसर है ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक पर। जनरली 0% से स्टार्ट होकर 2.5% तक का फोरक्लोजर चार्जेस होता है और ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। क्या सभी टाइप की एजुकेशन के लिए फाइनेंस अवेलेबल है? तो इसका आंसर है यस। सभी टाइप की एजुकेशन के लिए लोन लिया जा सकता है, जैसे कि नर्सरी से 12th स्टैंडर्ड की एजुकेशन हो, कोई डिप्लोमा कोर्स हो, कोई ग्रेजुएशन का कोर्स हो, प्रोफेशनल कोर्स हो, इंटरनेशनल एजुकेशन हो या फिर कोई पार्ट टाइम कोर्स हो। एजुकेशन लोन में ईएमआई कौन पे करता है? इसका आंसर है ईएमआई को पे कर सकता है स्टूडेंट या फिर को बोरोवर। जैसे कि अगर ग्रेजुएशन कोर्स की ईएमआई की बात की जाए तो उसको पे करता है को बोरोवर। अगर डोमेस्टिक या इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्स की बात की जाए तो उसकी ईएमआई को पे कर सकता है स्टूडेंट। और ये डिपेंड करता है जब स्टूडेंट जॉब करना स्टार्ट करता है तब से, या फिर किसी अदर कोर्स की ईएमआई पे की जाती है वो को बोरोवर पे कर सकता है या फिर स्टूडेंट भी पे कर सकता है। क्या बैंक द्वारा कोई मोरेटोरियम पीरियड प्रोवाइड किया जाता है? तो इसका आंसर है सभी प्रोफेशनल कोर्स के लिए मोरेटोरियम पीरियड प्रोवाइड किया जाता है और वो वेरी करता है कोर्स कंप्लीट होने के 3 इयर्स तक। डोमेस्टिक नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जनरली कोई मोरेटोरियम पीरियड नहीं दिया जाता है। एजुकेशन लोन के लिए क्या बैंक द्वारा कोई प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाती है? तो इसका आंसर है यस। ये वेरी करता है बैंक टू बैंक पर, बट जनरली प्रोसेसिंग फीस 1% से 2% के बीच हो सकती है। क्या सभी टाइप के एजुकेशन लोन के लिए कोलेक्ट्रल देना होता है? इसका आंसर है अगर इनकम उतनी सफिशिएंट नहीं है देन बैंक कोलेक्ट्रल के लिए मांग सकता है। अगर लोन अमाउंट ज्यादा है तो भी बैंक कोलेक्ट्रल मांगता है। जनरली 20 लाख तक के डोमेस्टिक एजुकेशन लोन एंड 50 लाख तक के इंटरनेशनल एजुकेशन लोन के लिए कोई कोलेट्रल रिक्वायर्ड नहीं होती है।